जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसके पूरा होने के बाद ही आराम करें, नहीं तो अधूरा काम आपको खत्म कर देगा। पुरुष उन चीजों में अच्छा निर्णय खो देते हैं जो उनकी रुचि से संबंधित होती है। जो पुरुष वीर, सदाचारी और सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जिन्होंने अपने दुश्मन को पराजित किया है, ये ना तो कठोर शब्द से खुद पर गर्व करते हैं और ना ही अपशब्दों में लिप्त होते हैं। आइए सुनते हैं एक अच्छी सी कहानी। आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या होता है? हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे हम स्वीकार करना चाहिए, ना कि दूसरों को ईर्ष्या देनी चाहिए। जो दूसरों को ईर्ष्या देता है वो मन की शांति प्राप्ति नहीं करता है। इस कहानी में उसी के बारे में बताया गया है। पुराने समय की बात है। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों बड़े गरीब थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके अपना और अपने परिवार को गुजारा किया करते थे। समय गुजरा और उन दोनों की मृत्यु एक साथ ही हुई। दोनों को यमराज के पास ले जाया गया। यमराज ने पूछा, बताओ कि तुम्हारा इस जीवन में क्या कमी थी? तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या बनाकर पुनः इस संसार में भेजा जाए? पहला मित्र क्रोध से बोला, प्रभु, आपने इस जन्म में मुझे बहुत ही घटिया जिंदगी दी। कुछ भी नहीं दिया मुझे। पूरा जीवन मैंने खेतों में बैल की तरह काम किया। जो मैंने थोड़ा बहुत कमाया वो भी पेट भर में ही खर्च हो गया। ना तो मैंने और ना ही मेरे परिवार ने अच्छे वस्त्र पहने और ना ही अच्छा खाना खाया। यह सुनकर यमराज कुछ समय मौन रहे। फिर वो पुनः बोले, तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो? इस पर वो बोला, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी चारों ओर से पैसा ही पैसे बरसे, परंतु मुझे किसी को कुछ ना देने पड़े। प्रभु बोले, आशीर्वाद दे दिए। यमराज ने दूसरे मित्रों से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम्हें भी मुझसे शिकायत है? वो बोला, नहीं महाराज, आपसे मैं क्या मांगू? आपने तो मुझे सब कुछ दिया है। 2 हाथ 2 पैर, अन्न उपार्जन ले लिए जमीन, भूख दूर करने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में वस्त्र। सिर्फ एक कमी लगी मुझे। अपने जीवन में की सीमित मात्रा में अन्न धन होने का कारण मैं अपने द्वार पर आए भूखे और जरूरतमंद लोगों की सहायता नहीं कर सका। कुछ ऐसा कीजिए कि अब जो मिले तो पत्रों की खूब मन से सेवा सहायता कर सके। यह सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। बोले, एक मित्र ऐसा ही मांगा और एक मित्र सहायता के लिए मांगा। तो हमको सोचना है कौन सा काम अच्छा है।
मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। ऐसे ही जो मुसीबत पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी से के साथ उद्यम का सहारा लेता है और वक्त आने पर दुख भी सह लेता है, उसको उसका दुश्मन कभी भी पराजित नहीं कर सकता। दुनिया में दोस्ती किसी के दिल में बिना थके नहीं रहते। वक्त उसे घिसता है, क्रोध उसे नष्ट कर देता है। गरीब अमीरों का मित्र नहीं हो सकता, अनपढ़ विद्वान का मित्र नहीं हो सकता और कायर भी वीरों का मित्र नहीं हो सकता है। इंसान को कभी भी दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो वह अपने साथ दूसरों के द्वारा करना पसंद नहीं करता। एक इंसान के लिए ज्ञान जरूरी है, इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान उसी को जल्दी प्राप्त होता है जिसे ज्ञान लेने की प्रयास ज़्यादा होती है। अगर आप किसी से बड़े हो या फिर आपने कोई काम किसी और को तुलना में पहले से करना शुरू कर दिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से पहले हो वो काम खत्म कर देंगे। काम तो कम समय में उसी से पहले खत्म होगा जिसे उसे पूरा करने की प्यास ज़्यादा होगी। ये कहानी भी उसी के बारे में है। एक शिक्षक के दो छात्र थे। एक पढ़ाई में बहुत तेज और विद्वान था और दूसरा उससे बिल्कुल विपरीत। पहले छात्र की हर जगह प्रशंसा और सम्मान होता था, जहाँ की दूसरे छात्र की लोग उपेक्षा करते थे। एक दिन रोशनी दूसरा छात्र शिक्षक जी के पास जाकर बोला, गुरुजी, मैं उससे पहले से आपके पास विद्या अध्ययन कर रहा हूँ, फिर भी आपने मुझसे अधिक शिक्षा क्यों दी? गुरुजी थोड़ी देर मौन रह के बाद बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो। एक यात्री कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर पर उसे एक कुआं मिला। कुएं पर बाल्टी तो थी, लेकिन रस्सी नहीं थी, इसलिए वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री उस कुएं के पास आया। कुएं पर रस्सी न देखकर उसने इधर उधर देखा। पास में ही बड़ी बड़ी घास लगी थी। उसने घास उखाड़कर रस्सी बटना प्रारंभ किया। थोड़ी देर में ही एक लंबी रस्सी तैयार हो गई, जिसकी सहायता से उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली। शिक्षक ने उस छात्र से पूछा, अब तुम मुझे ये बताओ कि प्यास किसी यात्री को ज्यादा लगी थी? छात्र ने तुरंत उत्तर दिया कि दूसरे यात्री को। शिक्षक फिर बोले, प्यास दूसरे यात्री को ज्यादा लगी थी। यह हम इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए परिश्रम किया। उसी प्रकार तुम्हारे सहपाठी ने ज्ञान की प्यास है, जिसे बुझाने के लिए वो कठिन परिश्रम करता है, जबकि तुम ऐसा नहीं करते हो। छात्रों को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और वो भी अब कठिन परिश्रम में जुट गया था। ज्ञान उसी को जल्दी प्राप्त होता है जो ज्ञान पिपासु हो। इसलिए आपको तभी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता मिलेगी जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ते बीच में आएगा उसमें पूरी परिश्रम के साथ काम करोगे। जो विजय की इच्छा रखते हैं वे पराक्रम से उतना नहीं जीतते
जितना कि सत्य, करुणा और सदाचार से। इसलिए हमेशा बिना अहंकार के लड़ो, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ जीत निश्चित है। राधे कृष्णा, राधे कृष्ण, राधे कृष्णा।